स्वर्ण कमल पे देव उतरे जब संत चले विहार, चार चरण का जल अमृत है बरसे सुख अपार। मुंबई नगरी धन्य हुई जब पुण्य प्रभाव समाए, थाली बजाओ देव बुलाओ भाग्य तुम्हारे द्वार आए। मुंबई की पावन भूमि पर आने वाला है एक ऐतिहासिक अवसर। 24 फरवरी 2025 शाम 3:30 बजे जैनों की काशी बोरीवली 3 मूर्ति पोदनपुर। थाली बजाओ देवों के समान वैभव पाओ। भक्तांबर वाले बाबा पूज्य डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के मंगल आह्वान पर पूरे मुंबई में बजेगी श्रद्धा की थाप और पुण्य की गूंज। जब चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज मुंबई की पुण्य धरा पर पदार्पण करेंगे, तब यह शहर पुण्य, भक्ति और आशीर्वाद से सराबोर हो जाएगा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल अगवानी में 2 आचार्यों का संगम, 4 चरणों का पाद प्रक्षालन महालाभ, महाकुंभ जल से अपने गृह क्षेत्र में समृद्धि का संचार, संतों का विहार, भक्तों का उद्धार। इस पावन क्षण को ना चूके। आइए पुण्य का अमृत अपने जीवन में भर लें। निवेदक सकल जैन समाज एवं विहार गुरु भक्त परिवार, मुंबई। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। 24 तीर्थंकर के चरणों में नमोस्तु करते हुए अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमोस्तु करते हुए प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, जीवन में पूजा सभी करते हैं, मंदिर सभी जाते हैं, तीर्थ यात्रा पूरे परिवार और समाज के साथ करते हैं। इतना समय आपको मंदिर जाते जाते हो गया, पूजा करते करते हो गया, तीर्थ यात्रा करते करते इतना समय निकल गया। इतने समय में आपने क्या पाया और क्या खोया, आज तक विचार किया? हम जो भी चढ़ा रहे हैं पूजा में, वह शुद्ध कैसे होता है? जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, कहते हैं जल शुद्ध है, जल कैसे शुद्ध हो सकता है? यह जल तो मछली का जूठा है। हम कहते हैं हम चंदन चढ़ा रहे हैं, चंदन शुद्ध है, ये शुद्ध कैसे हो सकता है? यह तो सांपों का जूठा है। हम कहते हैं अक्षत चढ़ा रहे हैं, ये अक्षत पक्षियों का झूठा है। हम कहते हैं हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, लेकिन यह पुष्प भ्रमर की झूठे हैं। हम कहते हैं हे भगवान, मैं आपके चरणों में यह नैवेद्य समर्पित करता हूं, लेकिन यह नैवेद्य भी चींटी के झूठे हैं। इसके बाद हम आरती लेकर के भगवान के सामने घुमाते हैं। याद रखना, यह घी भी मक्खी का जूठा है। इसके बाद जब हम परमात्मा के द्वार पर धूप समर्पित करते हैं, अगर तगर मिला करके, यह धूप भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के झूठे हैं। और हम जब परमात्मा को फल समर्पित करते हैं, ये फल भी
पक्षियों के झूठे हैं। क्या चढ़ाऊं प्रभु, ये शुद्ध कैसे होते हैं? याद रखना, जब जल भगवान के संपर्क में आता है, वह जल भी गंधोदक हो जाया करता है। जब चंदन भगवान के संपर्क में आता है, वह चंदन भी शीतलता प्रदान करने वाला बन जाता है। जब हम परमात्मा के द्वार पर अक्षत लेकर के जाते हैं, यह अक्षत भी आपके लिए अक्षय पद का कारक हो जाया करता है, उसका भी कल्याण हो जाया करता है। जब हम परमात्मा के द्वार पर पुष्प समर्पित करते हैं, एक पुष्प अर्थी पर समर्पित होते हैं, एक पुष्प लोग शादी के समय वरमाला में उपयोग करते हैं, और एक पुष्प जब परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं, यह पुष्प का भी कल्याण हो जाया करता है। जब नैवेद्य परमात्मा की भक्ति में समर्पित होता है, यह नैवेद्य भी वैद्य रहित हो जाया करता है, फिर किसी को वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब परमात्मा के द्वार पर हम धूप समर्पित करते हैं, यही भावना के साथ यह धूप जब अग्नि में समर्पित होती है, चारों तरफ वातावरण को शुद्ध कर दिया करती है। हे परम पिता परमात्मा, आपकी भक्ति के प्रभाव से ही, आपकी वर्गणाओं के प्रभाव से ही यह वातावरण शुद्ध हो सकता है। ये धुआं कैसे शुद्ध कर सकता है? जब हम परमात्मा के द्वार पर फल समर्पित करते हैं, यही भावना के साथ। पेड़ की शोभा फलों से है, पेड़ के लिए हम यही भावना भाते हैं, हे वृक्ष, मैंने आपको इसलिए लगाया है कि आपसे मुझे फल प्राप्त हो सके। इसी भावना के साथ परमात्मा के द्वार पर जब फल समर्पित किए जाते हैं, उस फल का उद्धार हो जाया करता है। इसके बाद जो अर्घ होता है, वो अर्घ जब परमात्मा को समर्पित किया जाता है, अनर्घ पद की भावना लेकर के एक बार विचार करिए। जल हो, चंदन हो, अक्षत हो, पुष्प हो, नैवेद्य हो, दीप हो, धूप हो, फल हो और पूरा अर्घ हो, जब परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है, यह अशुद्ध वस्तु भी अपने आप शुद्ध हो जाती है। आप इतने समय से मंदिर जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, तीर्थ यात्राएं कर रहे हो, आप अभी तक कितने शुद्ध हुए हो? एक बार विचार कीजिए। जैसे गए थे वैसे लौट करके आप अपने घर आ जाते हो। जिस प्रकार से हाथी सरोवर में स्नान करता है और बाहर निकलते ही सूंड से सारी मिट्टी अपने तन पे डाल करके मिट्टी समान हो जाता है, वही स्थिति हमारी है। हम मंदिर में तो जाते हैं, संतों के संपर्क में जाते हैं, बड़े शुद्ध होकर के जाते हैं, शुद्ध भाव बना करके आते हैं, लेकिन जैसे ही परिवार में आते हैं, व्यापार से जुड़ जाते हैं, रिश्तेदारों में मिल जाते हैं, उसी समय आपकी जिंदगी हाथी के समान हो जाती है। आपके पास अपना कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए विचार करो, सोचो कि मैंने इतना समय भगवान की भक्ति में निकाला था, इस भक्ति से मुझे क्या मिला? जब तक ये विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे, आपका मंदिर जाना, पूजन करना, तीर्थ यात्रा करना निष्फल हो जाया करता है। एक इंद्रिय जीवों से सीखिए, जो भगवान के संपर्क में आते ही उनका कल्याण हो जाया करता है। यहाँ तो पंचेंद्रिय है, मन सहित है, फिर भी आपने अपने जीवन में क्या पाया? खोया ही खोया है। समय भी आपने बर्बाद किया, बदले में आपको क्या मिला? आपको अब कैसे मिले? आप संतों से सीखिए। जो संतों को मिला है वह आपको भी मिल सकता है। एक संत जब तक आपके समान थे, संसार में थे, तब तक वह अशुद्ध थे, अपवित्र थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया, पीछी कमंडल अपने हाथों में धारण किया,
उसी समय यह पवित्र हो जाया करते हैं। लिखा भी है आचार्य समर्थ भक्त स्वामी ने, एक ही शब्द लिखा है, यह शरीर कैसे शुद्ध होता है? रत्नत्रय पवित्र थे। यह शरीर रत्नत्रय से ही पवित्र हो सकता है। बिना रत्नत्रय के यह शरीर अपवित्र था, है और आगे भी अपवित्र रहेगा। यदि आप चाहते हो कि मेरा शरीर पवित्र हो, मेरे अंदर की आत्मा पवित्र हो, मेरे भाव शुद्ध हो, बस आपको एक बार संत के संपर्क में आना होगा। एक पाषाण जब संत के संपर्क में आता है, वह पाषाण भी पूजनीय हो जाया करता है। अरे आप तो चेतन आत्मा हो, आप जागृत हो सकते हो। एक बार समर्पण भाव के साथ संत से जुड़ जाइए, संत के संपर्क में आ जाइए, फिर आप देखिए आपका जीवन बसंत के समान कैसे होता है। यह भाव संतों के संपर्क में रहने के बाद ही तुम्हारे अंदर समाहित हो सकते हैं। पंचम काल है, दुखमा काल है, हुंडाप सरफड़ी काल है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पैसा दिखाने के लिए कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं, माइक, मंच और माला के लिए कर रहे हैं। एक बार साधु परमेष्ठी अपने जुआ से मेरा नाम ले दें, याद रखना साधु उसी का ही नाम लेते हैं जिनके भाव पवित्र होते हैं, जिनका मन निर्मल होता है, उसी का नाम संत के मुखार बिंद से निकला करता है। आप चाहो कि आपका नाम निकले, इसके लिए कुछ अच्छे काम अपने जीवन में करते जाओ। जब तक हम संत के संपर्क में आकर के अच्छे काम नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारे कर्म कभी अच्छे हो नहीं पाएंगे। अपने भावों को अच्छा बनाएं। हमने बहुत कुछ चढ़ाया है, खूब धन चढ़ाया है, बदले में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ जब जागो तभी सवेरा। अब आपका समय आ चुका है कुछ अच्छा करने का। जब परमात्मा के द्वार पे जल का कलश तुम्हारे हाथ में हो, पंचामृत का कलश तुम्हारे हाथ में हो, यही भावना पाना। हे परम पिता परमात्मा, क्या शक्ति है आप में, क्या पावर है। क्या आपके संपर्क में आते ही जल ने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। और हम कहते हैं जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम, हे जल अब मेरे भी अष्टकर्म का नाश होना चाहिए। अरे प्यारे प्यारे भक्तों, हम जल से मांग रहे हैं कि मेरे अष्टकर्मों का नाश हो। अरे मांगो तीन लोक के नाथ से कहो, हे परमात्मा मेरे अंदर की आत्मा में भी जल ही जल भरा हुआ है, अशुद्ध हो जाता है, फिर यह गंदगी से बाहर निकल जाता है। हे परम पिता परमात्मा, आपकी भक्ति के प्रभाव से ही जो शरीर के अंदर जल भरा हुआ है, यह जल आपकी भक्ति के प्रभाव से ही शुद्ध हो सकता है और इस पर्याय का कल्याण हो सकता है। यह भावना रख करके जब हम परमात्मा के द्वार पे जाते हैं, तब जाकर के आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आप जाइए, या कोई मना नहीं है, रोज मंदिर जाओ, रोज अभिषेक करें, पूजा करें, विधान करें, तीर्थ यात्रा करें। एक बार उस यात्रा के साथ अंतर आत्मा की आनंद यात्रा करो। यही आनंद की यात्रा परमानंद की यात्रा बन सकती है। यही आनंद की यात्रा आपके जीवन का और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकती है। यह समय आपके बीच में है, प्रतिष्ठा का समय है। जगह जगह पर प्रतिष्ठाएं चल रही हैं। प्रतिष्ठा में जाइए और अपने अशुद्ध परिणामों को शुद्ध बनाइए। एकमात्र प्रतिष्ठा में बैठ करके ही आपके परिणाम शुद्ध हो सकते हैं, आपकी मन की आत्मा शुद्ध हो सकती है, आपके अंदर के भाव विशुद्ध हो सकते हैं। बस अपने अंदर एक ही भाव रखिए, जब द्रव्य शुद्ध होगा, क्षेत्र शुद्ध होगा, काल शुद्ध है, तो हमारे भाव अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। मेरा मन आनंदित होगा, प्रसन्नचित्त होगा। यह भाव ही आपको भव का नाश करा सकते हैं, आपकी आत्मा का कल्याण करा सकते हैं। पूरे मनोभाव के साथ प्रभु की भक्ति समर्पण के साथ करेंगे तो ही हम परम गति की यात्रा कर सकते हैं और आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। यही मेरे भाव हैं।
कि आपका भाव अच्छा हो, आपके जीवन का और आपकी आत्मा का कल्याण। भक्तामर कलश तीर्थ जो आप देख रहे हैं, इतना सुंदर पावन तीर्थ आपके बीच में है। जो गए हैं वो गए हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात भक्तामर की ओर गए हैं। वो जो एक बार भक्तामर की ओर चला जाता है, वह एक दिन भक्त बन करके अमर हो जाया करता है, उनके जीवन का बेड़ा पार हो जाया करता है। इतने बड़े संत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज 12 फरवरी को भक्तामर कलश तीर्थ पर पहुंच करके सारी प्रतिमाओं का अवलोकन किया, मंत्र उच्चारण किया, अपने भीतर की दिव्य शक्तियों के माध्यम से परम पिता परमात्मा के समक्ष सिद्ध भक्ति के साथ, अरग भक्ति के साथ प्रभु को नमन किया, वंदना की। ऐसा लगता है कि मैंने भी वहां प्रतिष्ठा की और आचार्य विशुद्ध सागर ने भी वहां पर मंत्रोच्चारण किए। जब एक आचार्य से फिर दूसरे आचार्य उस तीर्थ के प्रति समर्पित हो जाया करते हैं, उनके मंत्रोच्चारण से प्रतिमाओं में जो शक्ति पैदा होती है, यही शक्ति भक्तों को शक्तिशाली बना सकती है और उनके जीवन का उद्धार कर सकती है। आपको जैसा समय मिले एक बार पूना के पास भक्तामर कलश तीर्थ से जुड़िए। अष्टानी का पर्व आपके बीच में आने वाली है। 8 दिनों तक वहां पर सिद्ध चक्र का विधान होगा। यदि आपके भाव बने कि मुझे भी सिद्ध चक्र विधान का लाभ लेना है, आप पूरे मनोभाव के साथ सिद्ध चक्र विधान के साथ जुड़िए, पूरे परिवार को जोड़िए, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। आप घर बैठे, आप जैसे हमें चैनल पर सुन रहे हैं, उसी प्रकार से आप ज्योतिषाचार्य भक्तामर वाले बाबा YouTube के माध्यम से आप जुड़े। यहाँ पर हर प्रोग्राम आपको लाइव सीधे प्रसारण के माध्यम से घर घर दिखाए जाएंगे। एक ही मेरी इच्छा है कि आपका घर भक्तामर बने, आपका घर स्वर्ग के समान बने, आपका घर सुख शांति का स्थान बने। इसी भावना के साथ हम मोबाइल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, जैसे तैसे आज भौतिक सुविधाएं जब हमारे सामने आती है, बस मैं आपको आपके परिवार के सामने पहुंच करके एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करता हूं।